फ्रेंड, आपके प्यार की एपिसोड नंबर 429 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जो तबकी होती है बिहान के लिए नींबू पानी लाई होती है और कहती है कि बिहान लो नींबू पानी पी लो। जैसे ही बिहान नींबू पानी लेने जाता है तभी तबकी जो होती है वो कह देती है उसके माँ के बारे में कुछ बातें। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि तुम मेरे माँ के बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो, तुम मेरे माँ के बारे में हमेशा गलत ही सोचती हो। तभी तबकी जो होती है वो कहती है कि नहीं बिहान, मैं तुम्हारी माँ को गलत नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये कह रही हूँ कि तुम्हारी माँ को तुम्हें नहीं ले जाना चाहिए। तभी वो कहता है कि मेरी माँ है, मैं उसके साथ जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, ठीक है। तबकी तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो तबकी होती है कुछ बोलती नहीं है और बिहान जो होता है वो उससे रूठ के उधर बैठ जाता है। तबकी कहती है कि क्या दिन आ गए हैं कि हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं और परिस्थितियाँ ऐसी आ गई हैं। इधर जो कोशी होती है वो डॉक्टर से बात कर रही होती है। तभी डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि 9 बजे तुम एक काम करना है कि अपने बेटे को मैं एक दवा तुम्हें भेज रहा हूँ, वो दवा अपने बेटे को तुम खिला देना। तभी जो मतलब कोशी होती है वो कहती है कि आखिर में ये दवा किस काम आएगा। तभी वो कहता है कि कुछ नहीं, बस ये दवा का असर उसके खून में घुल जाना चाहिए। तभी जो कोशी होती है वो कहती है कि बिहान मतलब जॉन की ज़िंदगी बचाने के लिए जो मुझे करना होगा मैं करूँगी। तभी जो कोशी होती है वो क्या करती है कि दवा लेके आती है और कहती है कि बेटा ये दवा है और इसे रख दो और क्या करना है कि 9 बजे इसे खा लेना। एक काम करो, मैं आ जाऊँगी 9 बजे, तुम्हें ये दवा खिला दूँगी। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं यहीं रख दो, मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। तभी बिहान जो होता है वो नहाने चला जाता है और कोसी वहीं दवा रख के चली जाती है नीचे। बिहान नहा के आ जाता है और ड्रेस चेंज कर रहा होता है। तभी वहाँ तबकी आ जाती है। तबकी कहती है कि बिहान कहाँ जा रहे हो। तभी बिहान जो होता है वो कहता है कि कुछ नहीं, क्या काम है तुम बताओ। तभी तबकी जो होती है वो कहती है कि बिहान तुम मुझसे बात नहीं क्यों नहीं करते हो, हम दोनों में क्या गलतफहमियाँ हो गई हैं। तभी जो बिहान के देखती है कि बिहान का जो कोट है उसका बटन टूटा हुआ है। तभी वो कहती है कि लो बिहान, मैं ये बटन टाक देती हूँ। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तभी तबकी जो होती है वो सोचने लगती है पहले की बातें, जहाँ होता है ये कि बिहान एक मतलब आइडिया खोजता था कि कैसे तबकी मेरे पास रहे और मेरे साथ रहे। तभी वो सोचती है कि मतलब बिहान पहले अपने हाथ से ही बटन तोड़ देता था और कहता कि लो तबकी इसे मतलब गांठ लगा, मतलब यहाँ पे सिल दो। तभी तबकी और बिहान पहले यही सोच रहे होते कि पहले हम लोग कितनी खुश थे और कितने हम लोगों में नज़दीकियाँ थी और आज का टाइम है कि हम लोग में कितनी दूरियां आ गई है। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि एक काम करो तबकी, तुम यहाँ से चली जाओ और मैं दूसरा कोट पहन लूँगा। तबकी क्या करती है कि वो बटन लेके वहाँ से चल देती है और वहीं कोसी आ जाती है। कोसी देखती है कि मेरे पे दवा नहीं है। तभी वो बिहान को डांटती है और कहती है कि बिहान, मैंने तुम्हें ये दवा 9 बजे खाने के लिए कहा था, तुम्हें इतना जल्दी कैसे खा लिया। तभी वो कहता है कि नहीं माँ, ये दवा तो यहीं रखी हुई थी। तभी वो कहती है कि दवा कैसे गुम हो सकता है। तभी वो कहता है कि अरे माँ, परेशान होने की कोई बात नहीं, दवा मिल जाएगी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो। तभी वो कहता है कि मतलब जो कोसी होती है वो सोचने लगती है कि तबकी आई थी कहीं। जो कोसी होती है वो तबकी पे काफ़ी गुस्सा करती है, कहती है कि हर वक्त ये मेरे हर प्लान में बीच में आ जाती है टांग अड़ाने। तभी तबकी जो होती है वो सोचते सोचते वहीं से जा रही होती है, वो तो अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। तभी तो जो कोसी होती है उसे घेर लेती है और कहती है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। तभी तबकी जो होती है वो कहती है कि कुछ नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तभी तबकी जो होती है वो अपना लेती है और बताती है कि कुछ नहीं आंटी जी, मेरे हाथ में दर्द है इसीलिए। तभी जो वो कोसी होती है वो कहती है कि ठीक है बेटा, कुछ नहीं, तुम यहाँ से जा सकती हो। जो तबकी होती है वो वहाँ से चली जाती है और जो कोसी होती है वो कहती है कि ये बला कब टलेगी, इसे कुछ करना पड़ेगा, इसका कुछ न कुछ ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। और अपने देवर से बात कर रही होती है कि इस तपकिया का कुछ न कुछ ठिकाना लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हर प्लान में आगे करने लगती है और उसे बिगाड़ के ही रहती है। इसको पहले मरना होगा, उसके बाद हम बिहान का कुछ कर सकते हैं, नहीं तो मेरे जॉन की जान खतरे में है। और इस तपकिया को बार बार मतलब बीच में आ ही जाती है। तभी ये दोनों प्लान करते हैं कि आज तबकी हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी, मतलब दुनिया से चली जाएगी। इधर जो मतलब पूजा की सारी तैयारियां हो रही होती हैं। तभी वहाँ पे जो कोसी होती है वो कुल्फ़ी वाले को लेके आती है। तभी सभी लोग पूछते हैं कि ये क्या है। तभी जो कोशी होती है वो सबको बताती है कि अरे हम कुल्फ़ी लाए हुए हैं, आज हमारा मन है कि सबको हम कुल्फ़ी खिलाएं। तभी जो शंकर होती है वो कहती है कि अरे माँ, तुम तो बहुत अच्छा की हो कोसी माँ, क्योंकि मुझे तो कुल्फ़ी कुछ ज़्यादा ही पसंद है। इधर जो बिहान सबके होते हैं वो आपस में लड़ते हुए नीचे आते हैं। तभी वहाँ पे बर्फ़ जो होता है, बर्फ़ का स्लिप पड़ा रहता है जिस पे वो दोनों फिसल जाते हैं और एक दूसरे
के मतलब देखने लगते हैं। तभी सभी घर वाले कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया। तभी जो थपकी होती है वो गिरते गिरते जाके कोसी के गोद में गिर जाती है और कोसी कहती है कि अरे थोड़ा संभाल के चलो, क्योंकि अभी गिर जाओगी तो कुछ दिक्कत हो जाएगा ना बेटा। तभी वो जो बिहान होता है वो गुस्सा करता है और कहता है ये बर्फ़ की सिल्ली कहाँ से आई। तभी जो कोसी होती है वो कहती है कि इसे मैंने मंगवाया है, क्योंकि मैं जा रही थी कुल्फ़ी बनवाने के लिए, क्योंकि सबको कुल्फ़ी बहुत पसंद है, इसलिए मैं कुल्फ़ी सबको खिलाने के लिए आई हूँ। तभी प्रीति जो होती है वो कहती है कि अच्छा किया आपने, क्योंकि हमें बहुत अच्छी लगता है कुल्फ़ी। फातिमा क्या करती हैं कि जो मूर्ति रखा हुआ रहता है वहीं पे गणेश जी के, उसी को उठाती हैं। उठाने के बाद उस रस्सी को धीरे धीरे काटने लगती हैं और फाइनली वो रस्सी काट के अपने आप को वहाँ से आज़ाद कर देती हैं। जो कोसी होती है वो कुल्फ़ी बना रही होती है, तभी वो थपकी के लिए तैयार करती है 2 कुल्फ़ी, जो कि उसके अंदर वो चाकू डाली रहती है, जिससे कि थपकी को तुरंत मतलब मौत आ सकती है। तभी वो कहती है कि आज थपकी नहीं बचेगी। तभी वो अचानक से देख लेती है उसको, क्या नाम है, दादी माँ को। तभी वो कहती है कि अरे ये बुढ़िया कैसे खुल गई। इधर जो प्रीति होती है वो आती है और कहती है कि प्लीज़ आप भी हमें फुल्की बनाना सिखा देंगे। तभी वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, बनाना सिखा देंगे। इधर दादी माँ आ रही होती है। फाइनली जो कोशी होती है उसका नज़र पड़ जाता है और कोशी कहती है कि ये अचानक से कैसे खुल के आ गई। वो कहती है कि हम जा रहे हैं, कुछ काम करना है, हम अभी आते हैं। और जो उसकी मतलब देवर रहते हैं वो प्रीति को इधर फंसा के रखे रहते हैं कि मतलब वो उधर उधर ना जाए। तभी जो कोसी होती है उधर से चल जाती है। थपकी आ रही होती है हॉल की तरफ, मतलब पीछे की साइड आ रही होती है। तभी वहीं दादी माँ भी उसी साइड जा रही होती है और जो कोशी होती है अब वो एकदम इसके पीछे पड़ जाती है, दादी माँ के पीछे पड़ जाती है कि कैसे उड़िया को मैं रोकूँ। तभी जो को देख लेती है कि वो भी उधर ही जा रही है, तभी सोचती है कि अब इसे कैसे रोकूँ। तभी वो एक ग्लास जो होता है वो गिरा देती है, जिसे थपकी उठाने के लिए चली जाती है और थपकी उधर उठा रही होती है। और तभी दादी माँ जो होती हैं वो फाइनली आ जाती हैं और थपकी को देख लेती हैं। थपकी जो होती है वो प्रार्थना कर रही होती है और थपकी को दादी माँ देख रही होती हैं। जैसे ही आवाज़ लगाने वाली होती हैं तभी जो कोशी होती है आती है, दादी माँ को पीछे से पकड़ लेती है और उनका मुँह दाब देती है, जिससे कि दादी माँ थपकी को आवाज़ नहीं दे पाती हैं। दादी माँ को वो वहाँ से लेके चली जाती है। थपकी को आहट लगती है कि कोई यहीं पे था, लेकिन थपकी पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ कोई नहीं रहता और थपकी वहाँ से चली जाती है। इधर जो कोशी होती है दादी माँ को लेके आके फिर बांध देती है और कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा जल्दी है निकलने का, लेकिन मैं निकालूंगी नहीं। और आज तुम थपकी को लास्ट बार, चलो आज तुमको थपकी से मिला ही देते हैं, क्योंकि लास्ट बार थपकी को देख लो, आज के बाद तुम्हारी थपकी नहीं बचेगी। उसे मैं ऊपर भेजने वाली हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रही है। मुझे जॉन की ज़िंदगी बचाना है और उसमें वो बीच में टांग अड़ा रही है। तभी दादी माँ जो होती है वो कहती है कि मेरी थपकी बहुत बहादुर है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। तभी जो कोसी होती है वो कहती है कि ठीक है देख लेना। और दादी माँ वहाँ से जाने मतलब जो कोसी होती है वो वहाँ से जाने लगती है और दादी माँ को फिर से मुँह वो बंद कर देती है। दादी माँ काफ़ी रोती है, लेकिन वो मतलब उनका मुँह खोलती नहीं है। इधर जो कोसी होती है आ जाती है और कुल्फी उसका तैयार हो जाता है। कहती है आज तो थपकी का मौत का कन्फर्म है, चलो आज देखते हैं कौन क्या करता है। फिर ये थपकी जो होती है वो रूम में होती है, खड़े होकर सोच रही होती है बिहान के बारे में, क्योंकि बिहान उससे बातें होते नहीं करता है, जिसके बारे में वो सोच रही होती है कि आखिर में हम लोग की बीच में कितनी दूरियां आ गई हैं। तभी जो कोशी होती है मौका पाते ही वो क्या करती है कि वो चला देती है उस कुल्फ़ी को, और थपकी को लगता नहीं है वो कहीं और जाके गिर जाता है, क्योंकि थपकी जो होती है वो दिया बुझ रहा होता है तो झुक जाती है, झुकने की वजह से वो कुल्फ़ी कहीं और जाके गिर जाता है। और कोसी जो होती है वो कहती है कि इस बार तो थपकी तुम बच गई, लेकिन अगले बार तुम नहीं बचोगी। चाचा जी क्या करते हैं कि सबके लिए कुल्फ़ी लेके आते हैं और सबको कुल्फ़ी बांटने के लिए कहते हैं। वो शंकर को कहते हैं कि शंकर ये लो कुल्फ़ी और सबको खिला दो। तभी जो शंकर होती है वो सबको कुल्फ़ियाँ बांट देती है और कोई खाता नहीं है। तभी जो शंकर होती है वो खाने लगती है और कहती है कि क्या हुआ, चलो हम ही खा के दिखा देते हैं, आप लोगों को कुल्फ़ी नहीं पसंद आई क्या। फिर वो जो शंकर होती है जैसे ही खाती है तो सभी घर वाले खाने लगते हैं। इधर जो कोसी होती है वो थपकी को मारने के मतलब लौ में रहती है कि कैसे थपकी को मारूं। जैसे ही थपकी इधर झुकती है तभी कोसी क्या करती है, उसे मारने ही वाली होती है कि तभी उसका देवर जो होता है वो वहाँ आ जाता है और कोसी देवी को उस खींच के लेके चला जाता है सीढ़ियों की ओर और कहता है कि अभी रुक जाइए, अभी इसे नहीं मारिए। होती है वो पलट के देखती है, लेकिन वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता है। फिर थपकी वहाँ से चली जाती है। इधर जो उसका देवर होता है समझाता है कि इतनी आसानी से ये नहीं मरेगी और अगर मर गई ना तो आप पे ही सबका शक होगा, इसीलिए कुछ और प्लान करना
करना पड़ेगा। बिहान जो होता है वो वेट कर रहा होता है थपकी का कि थपकी कहाँ चली गई। कुल्फ़ी भी ठंडा हो गया और बिल्कुल मतलब पिघल गया है। तभी वहाँ थपकी आ जाती है। थपकी से बिहान कहता है कि क्या हुआ, कहाँ थी, और तुम्हारे लिए माँ ने कितने बड़े प्यार से कुल्फ़ी बनाया था और तुम पता ना कहाँ थी। तभी जब ये तपकी होती है उसे खाने लगती है और कहती है कि ऐसा बिहान नहीं है, मैं तो आ ही रही थी, थोड़ा सा लेट हो गया। बिहान गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इधर जो बाबूजी होते हैं और सभी घर वाले पूजा कर रहे होते हैं। तभी दादी माँ को वो जो औरत होती है, क्या नाम है कि कोसी देवी, वो आ जाती है लेके दादी माँ को एक पूरा ढक के लेके आती है। साड़ी वाड़ी से पूरा ढकी रहती है, उनका मुंह भी ढकी रहती है और कहती है, तभी सभी लोग देखते हैं तो कहते हैं कि ये कौन है। तभी वो बताती है कि कुछ नहीं, मेरी दूर की ये हमारी सास लगेंगी, वो आई हुई है, काकी लगेंगी, वो आई हुई है, तो सोचा उनको हम भगवान का दर्शन कराए थे, ठीक किए ना। तभी जो वसुंधरा जी होती हैं वो कहती हैं कि ठीक की, अब हमको लगेगा कि हमारी माँ जी भी हमारे घर आ गई हैं। तभी सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी सबकी को ऐसा लगता है कि जैसे कोई है अपना ही, क्योंकि उसे थोड़ा महसूस होता है कि लग रहा है कोई हमारा ही है। लेकिन जो कोसी होती है उसे हटा देती है और कहती है कि क्या फालतू में यहाँ पे खड़ी हो, चलो हटो यहाँ से। तो थपकी वहाँ से हट जाती है और जो कोसी होती है वो माँ के दादी माँ को दिखाती है मूर्ति और कहती है कि लो देख लो आखिरी बार। और इसके बाद से देखना थपकी का भी यहीं एंड हो जाएगा, यहीं एपिसोड ख़त्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें।